कभी कहते हैं कि रोहित यादव का और ढुल्लू महतो जी का एक याराना पुराना संबंध था, अच्छा संबंध था शुरू में। संबंध कभी नहीं रहा। किसका वोट आप लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जलेश्वर महतो का या फिर शत्रुघ्न महतो? तो बता देना चाहता हूँ कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, और टोटल वोट हमारा। भाजपा ईमानदार पार्टी है, कांग्रेस भी ईमानदार पार्टी है। उनके कार्यकर्ताओं को हिला नहीं पसंद, लेकिन प्रत्याशी दोनों के दोनों खत्म। महागठबंधन मैया सम्मान योजना ला रही है, वो गुगु दीदी योजना भाजपा ला रही है, तो वो लोग भी तो यही कर रहे हैं। ये चोचला है, चुनावी चोचला है उन लोगों का। वो लोग बड़े पार्टी हैं, उतना झूठ हम लोग झूठ बोलते ही नहीं है। बड़े सुरमा उतार दिए हैं कांग्रेस और भाजपा ने। भाजपा की ओर से अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ फील्डिंग करने, और राहुल गांधी जी तो करके चले गए। तो इतने बड़े बड़े सुरमा के बीच में आप लोग हैं। दोनों का प्रोग्राम फेल करेंगे, प्रोग्राम हम भी देने जा रहे हैं। इतिहास रचेंगे। इस वक्त में झारखंड में चुनाव चल रहा है, मौसम गुलाबी है, लेकिन इस ठंडी में चुनावी जो तपिश है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। और सबसे ज्यादा तो तपिश इस वक्त में धनबाद के बघमारा में मिल रहा है। बघमारा में दो दिग्गज आमने सामने हैं। खासतौर पे कहा जाता है कि यहाँ पे जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, बघमारा के शत्रुघ्न महतो, जो कि मौजूदा सांसद ढुल्लू महतो के अपने बड़े भाई हैं, और उनके प्रतिद्वंदी जो उम्मीदवार हैं वो इंडिया गठबंधन से, कांग्रेस से, वो जलेश्वर महतो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इसके बीच अगर किसी की चर्चा हो रही है तो एक निर्दलीय प्रत्याशी है। 13 उम्मीदवारों में से इस निर्दलीय प्रत्याशी की खास चर्चा हो रही है, और वो है रोहित यादव। इन्होंने हाल ही में कांग्रेस से टिकट लेने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने टिकट जब नहीं दिया तो निर्दलीय मैदान में उतर गए। दोनों से दो दो हाथ कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि ढुल्लू महतो के साथ एक तस्वीर रोहित यादव के जो चुनाव प्रचार का चुनाव प्रबंधन देख रहे हैं, पप्पू दुबे, उनकी एक तस्वीर वायरल हुई। लोग चर्चा करने लगे कि क्या अंदरूनी तौर पर ढुल्लू महतो और पप्पू दुबे से किसी तरह के कोई गुफ्तगू चुनावी हो रही है, क्या अंदरूनी तौर पर दोनों की मुलाकात कुछ खास मायने देती है। पूरे मामले पर हम बातचीत करने के लिए पप्पू दुबे जी से ही बात करते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि इस तस्वीर के मायने क्या हैं, जो पर्दे के पीछे देखी जा रही है, आगे देखी जा रही है, और आगे उनकी रणनीति क्या होगी। इस वक्त में चुनाव प्रबंधन की रणनीति आपके ऊपर है और एक बड़ा विश्वास रोहित यादव आप पर कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें दिखाई गई या बताई गई, ये कोशिश की गई कि आप ढुल्लू जी से कुछ मिल गए हैं, तो ऐसा कुछ तो नहीं है इस तस्वीर में? चर्चा क्या था वो? ढुल्लू जी मेरे से मिले, मैं ढुल्लू जी से नहीं मिला। ठीक है। और एक कटसी है, एक जगह एक घटना घटी थी, वहाँ पे वो भी आए हुए थे, उनसे पहले हम भी पहुंचे हुए थे। भूदसान हुआ था। यस, वहाँ भूदसान हुई थी, तो हम पहुंचे। उसके बाद सांसद महोदय पहुंचे, मिल रहे थे। उसके बाद उन्होंने हाथ पकड़ के साइड कर लिए, और कुछ विशेष नहीं, बस एक कटसी बात हुई बस। नहीं तो कहते हैं कि याराना, बहुत बड़ा नहीं मानते। कभी कहते हैं कि रोहित यादव का और ढुल्लू महतो जी का एक याराना पुराना संबंध था, अच्छा संबंध था शुरू में। संबंध कभी नहीं रहा, कभी याराना संबंध। श्री रोहित यादव भले विधायक नहीं रहे, सांसद नहीं रहे, लेकिन हमको पता है कि माननीय से बहुत ऊंची चीज है। स्टार्ट से शुरू, इसके पहले वो आरजेडी के यहाँ पे प्रखंड अध्यक्ष। जी 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 जी। तो राजनीति में इस बार दोनों को टेंशन आप लोग दे दिए हैं, मतलब भाजपा को भी और कांग्रेस को भी। हम लोग नहीं दिए, जनता दी है। जैसी करनी, एक कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये बदलाव की बयार है 100%, 200% जनता एकदम मूड में आ गई। ह्यूमन चैन बनाने जा रही है जनता। तो रोहित के सारथी आप हो गए। जी, हम हैं उनके साथ में। पहली बार मुसलमानों को बदलते देख रहा हूँ। मुसलमान तो अभी तक यही मान के चला जाता है कि कांग्रेस के पैकेट वोट है, लेकिन मुसलमान भी कह रहे हैं कि हम रोहित यादव जी के साथ हैं। मैं अभी एक कार्यक्रम में गया था जहाँ चुनाव प्रचार में रोहित के समर्थन में वहाँ पे काफी लोग मौजूद थे। तो इसका मतलब कि कुछ बदलाव है। मुसलमान भी अब आज के डेट में समझ गए हैं कि आज तक 25 साल हो गया, वो लोग कांग्रेस को वोट देते देते थक गए हैं। अगले बार उन्होंने 100% वोटिंग किया जलेश्वर महतो के पक्ष में, और कहा जाता है, सुना जाता है, बहुत उन लोगों को दुख हुआ है। और 200% सारे मुसलमान हमारे साथ। बघमारा में कहते हैं कि बघमारा में कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन एक तनाव यहाँ बना रहता है, एक डर है, और वो डर, दहशत कुछ खास वजह से है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन जब बम गोलियां कुलियरियों में चलती है तो चुनाव तो स्वाभाविक है कि चुनाव में कार्यकर्ताओं को भी डर लगता होगा। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ,
चुनाव जीतने के बाद बगमारा की जनता जीत रही है, कोई एफआईआर नहीं होगा, कोई झगड़ा झंझट नहीं करेगा। हमारी जीत इतनी बड़ी अंतराल से हो रही है कि जो लोग ये दहशत बनाने की करते हैं और सोचते हैं, उनकी हिम्मत नहीं करेगी। अभी तक जो माहौल दिख रहा है, जो पब्लिक के बीच में आप लोग जो जा रहे हैं, कितना परसेंट पब्लिक आपके पास में अभी तक है? क्योंकि यहाँ 3 लाख के करीब करीब मतदाता हैं, जिसमें आधे आधे महिला और पुरुष हैं। जी जी जी। जैसे अभी तक तो जहाँ भी गए, कोई ऐसा गांव नहीं हम लोग प्रोग्राम नहीं कर दे पा रहे हैं। हर एक गांव, हर एक टोला से लोग आ रहे हैं और प्रोग्राम लेने का चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन जो संभव नहीं है, हम लोग चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। लोगों का इतना प्यार है कि हम अंदाजा ही नहीं लगा रहे हैं। सारे लोग हमारे साथ। किसका वोट आप लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जलेश्वर महतो का या फिर शत्रुघ्न महतो का? तो बता देना चाहता हूँ कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, टोटल वोट हमारे साथ, या तो खुल के या तो अंदरूनी, सारे लोग हमारे साथ। विकल्प आप लोग बन? यस, हम लोग नहीं, विकल्प खुद जनता बन गई। तो 15 साल का जो अभी तक विकास अगर देखा जाए तो बगमारा में विकास क्या हुआ और क्या छूट गया? 0 विकास सिर्फ एक घराने का हुआ, वो जनता देख रही है। घराना तो अभी भी, पहले भाई थे, दूसरा वाला भाई अब यही तो बात, यही तो जनता देख रही है और इस बार दिखा देगी। तो परिवार पर का आरोप सबसे ज्यादा भाजपा दूसरे पर लगाती थी, अब तो खुद मुंह में फंसी हुई है। अब यही तो बात है ना कि सियान बिल्ली खम्बा नोचे, बोले तो बोले क्या, प्रोग्राम नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे। आपको भी आया? हो सकता है अगर प्रत्याशी दूसरा रहता तो हम लोग को दिक्कतें होती। अगर जैसे सुन रहे थे शेखर सिंह का नाम, अगर वो चुनाव में आते तो हम लोग को दिक्कत होती। भाजपा हमारे साथ नहीं है। भाजपा ईमानदार पार्टी है, कांग्रेस भी ईमानदार पार्टी है। उनके कार्यकर्ताओं को हिला नहीं पसंद, लेकिन प्रत्याशी दोनों के दोनों खत्म। बोलने नहीं आता है वो प्रत्याशी बनेंगे, वो क्या जाकर विधानसभा में लड़ेंगे। अभी तक परंपरागत वोटर्स देखा गया है, ट्रेंड है कि बीजेपी के अपने एक माइंडसेट होते हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके वोटर्स, उसी तरह से कांग्रेस के भी अपने माइंडसेट होते हैं। उन दोनों को तोड़कर अपने पक्ष में लाना एक निर्दलीय के लिए, चूंकि आपके पास कार्यकर्ताओं की एक फौज नहीं होती, पार्टी का बूथ प्रबंधन उस तरह से नहीं होता, पैसे उतने नहीं होते जितने पार्टियों के पास फंड होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस और भाजपा के मूल कार्यकर्ता ने ही चुनाव लड़ा और लड़वाया है। खबर यह है कि आप लोगों ने कांग्रेस के कई दिग्गज खिलाड़ियों को अपने पाले में कर लिया। कांग्रेस ही नहीं, चाहे कांग्रेस या भाजपा, अभी एक वो जयराम महतो की पार्टी है JLK में, 100% हमारे साथ विलय कर गई। ये कैसे संभव हुआ? संभव, सब लोग देख रहे हैं, चुनाव उनका है, विश्वास है उनको। जयराम के जो समर्थक आ गए या प्रत्याशी? टोटल प्रत्याशी अभी तक नहीं आया, हो सकता है वो भी आ जाए। तो ये प्रबंधन कैसे कर रहे हो, चूंकि ये मैनेजमेंट? उनको विश्वास हो गया है मेरे ऊपर कि और कोई नहीं हो पाएगा। विकल्प जो है, मजबूत विकल्प चाहिए ना, छोटा विरोधी नहीं है, मजबूत विरोधी है। कहा जाता है कि बगमारा में पावर जो है, यहाँ मनी और मसल्स, ये दोनों की ताकत यहाँ चलती है। इसके अलावा प्रेम ही है जो किसी को दिल से जीता जा सकता है। सबसे बड़ा पावर चलेगा ईमानदारी का इस बार, और जनता जान चुकी है ईमानदार रोहित यादव है। मैं आपको अंदरूनी बात बता देना। तो आप लोग जब जाते हैं लोगों के बीच में, तो कौन कौन से मुद्दे लेके जा रहे हैं कि ये मुद्दा है जो बदलेगा इस बार? 6 महीने के अंदर में 5,000 रोजगार देंगे और महिलाओं के माथा से डेक्ची हटाएंगे। ये काम तो उल्लू भी कह रहा है कि हम मैया सम्मान योजना में, महागठबंधन मैया सम्मान योजना ला रही है, वो गोगो दीदी योजना भाजपा ला रही है, तो वो लोग भी तो यही कर रहे हैं। ये चोचला है, चुनावी चोचला है उन लोगों का। वो लोग बड़े पार्टी हैं, उतना झूठ हम लोग झूठ बोलते ही नहीं है। जो कर पाएंगे वही बोलेंगे, हम उस पर कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। 2021, 2500, 5,000 इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। अभी भी बगमारा में पलायन एक बड़ी समस्या है। यहाँ के युवा रोजगार के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं और यहाँ बाहर के आउटसोर्सिंग में उनको काम तक नहीं मिल पा रहा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बाहर से युवा आएंगे बागमारा काम करने, एकदम आएंगे। बहुत रोजगार है, युवाएं कम पड़ जाएंगे। बाहर से लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे बागमारा। आपको अपने पाले में लाने के लिए अब तक कितनी कोशिश किए हैं मौजूदा लोग? किसी से कोशिश, लोग खुद पे खुद चल के आए जा रहे हैं। कोशिश आपको कितने बार किया गया? हम प्रोग्राम नहीं दे पा रहे हैं, उन लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे। लोग खड़े हैं, हाँ वेट कर रहे हैं, आप आइए। अच्छा, जो मौजूदा सांसद हैं और उनके जो भाई हैं, उनकी तरफ से कई बार कोशिश हुई होगी कि आपको कम से कम अपने पक्ष में लाए? नहीं, ऐसा कोई कोशिश नहीं हुआ है। वो जानते हैं कि हम लोग ईमानदार, शुरू से पहले भी परिचय था। वो जानते हैं कि ये लोग ईमानदार, ये लोग को कोई हिला नहीं सकता। नहीं टूटेंगे। तो अब स्थितियां जो है
23 तारीख को परिणाम में पता चल जाएगा, 20 तारीख को मतदान भी है। जी जी जी। कितना प्रतिशत वोट का अनुमान आप लोग के पास? मतलब अभी तक तो हमको लग रहा है कहीं टोटल एक तरफा वोटिंग ना हो जाए। बगमारा ह्यूमन चैन बनने जा रहा है, सारे लोग रोड पे आने जा रहे हैं। जलेसर महतो के बारे में आकलन आपका क्या है? लाइन में कहीं है ही नहीं गिनती, 4 नंबर 5 नंबर में। पिछली बार तो वो 824 मतों से वो हारे थे। वो उनका वोट नहीं था, वो विरोध का वोट था और उनको जनता जिता चुकी थी, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट भेज दिया। पिछले 5 साल में वो क्या चुप हो गए, खामोश हो गए? निकले ही नहीं घर से, कभी नहीं निकले घर से। लेकिन टिकट तो पा लिया कांग्रेस का। अब वो कांग्रेस की मतलब क्या बोला जाएगा उसको, इस पे क्या बोलेंगे, कांग्रेस का ठीक नहीं है। बड़े सुरमा उतार दिए हैं कांग्रेस और भाजपा ने। भाजपा की ओर से अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ फील्डिंग करने, और राहुल गांधी जी तो करके चले गए। तो इतने बड़े बड़े सुरमा के बीच में आप लोग हैं। दोनों का प्रोग्राम फेल करेंगे, प्रोग्राम हम भी देने जा रहे हैं, इतिहास रचेंगे, जनता इतिहास रचेगी। किसको लाएंगे स्टार प्रचारक? यार स्टार प्रचारक है हमारा, आप लोग कोई फिल्मी है? कोई फिल्मी उल्मी नहीं है, आपका स्टार एकदम हम खुद हैं, जनता स्टार प्रचारक है हमारी। तो देखिए, यही यहाँ पे पप्पू दुबे का कहना है, जो इस वक्त में चुनाव प्रबंधन के काम जो है रोहित यादव का देख रहे हैं, और कह रहे हैं कि इनके लिए ना तो कोई फिल्मी स्टार प्रचारक इनका है और ना ही कोई बड़ा नामचीन नेता इनके नाम पे वोट मांगने जा रहा है, बल्कि ये जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता ही इनके लिए चुनाव लड़ रही है, क्योंकि आखिरकार फैसला तो जनता को ही करना होता है। भगमारा में इस बार टसन ज्यादा है। सहयोगी विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ 8 धनबाद।